नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा कुछ स्टॉक्स के बारे में जिन पे आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स हैं और ये मार्केट में अच्छे खासे नाम के साथ स्टॉक्स हैं, यानी कि इनका नाम जो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लोग इनके नाम पे इन कंपनी को पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। ये प्योर ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस गिरावट में क्या ये इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है इन स्टॉक्स में, या फिर समय बदल रहा है, प्रॉफिट बुक करें या लॉस बुक करें और डिप का वेट करें। तो चलिए इसी का जवाब देने की कोशिश करता हूं, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, शेयर मार्केट में ना दो लोग हैं, मैंने दो किताब पढ़ी है। यहां पे एक बोलता है कि जो प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दैट इज एक्चुअल प्राइस, ठीक है, वही स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू है। दूसरी किताब कहती है कि ये जो प्राइस है इसको आप कंपेयर करो कि जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से ये महंगा है या सस्ता है। तो थ्योरी सबकी मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट कन्विक्शन है उस पे काम करो। शेयर बाजार में मेरी तरह हजार लोग बैठे हैं, करोड़ लोग बैठे हैं आपको राय देने वाले। इनफैक्ट हर बंदा राय दे देगा, अपने ऊपर क्या बीत रही है कोई नहीं बताएगा। तो यहां पे सुनो सबकी, करो अपनी। अब मैं क्या कह रहा हूं, क्या समझ रहा हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उसमें से आपको कितनी बातें फैक्ट लग रही है, कितनी बातें समझ में आ रही हैं, ये डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट और लॉस पे। अभी यहां पे कुछ व्यूअर्स हैं जिनका कमेंट है सीडीएसएल के स्टॉक को लेकर। सीडीएसएल यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। इस स्टॉक में आपने निवेश करा है तो पैसा तो बहुत बनाया इस स्टॉक ने। 2 साल की बात करूं तो 2 साल में अभी भी इस स्टॉक ने 111% के रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है। लोअर लेवल से 2020 से भागना शुरू हुआ है और वहां से 400% से ज्यादा के रिटर्न है। और ऊपर से देखा जाए तो लगभग स्टॉक ऑलमोस्ट 30-40% करेक्ट भी हो, इनफैक्ट 30% करेक्ट हुआ है, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं भी, ठीक है, करेक्ट भी हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें यहां पे, क्या यहां से निकल जाने का अच्छा मौका है या फिर एंट्री लेने का मौका है। तो देखिए, अब पहले इस कंपनी को समझिए। आपने जिस भी भाव पे खरीदा है, मुझे नहीं पता आपका भाव, लेकिन इस कंपनी का काम क्या है। कंपनी का काम है कि जितने ज्यादा शेयर बाजार में लोग आएंगे, डीमेट अकाउंट ओपन होंगे, उतना ज्यादा इस कंपनी को फायदा होगा। सेकंड थिंग, सरकार ने एक अनाउंसमेंट करी थी, वो था कि इंश्योरेंस सेक्टर को भी अब डीमेटलाइजेशन होगा। यानी कि जो इंश्योरेंस पब्लिक खरीदेगी वो भी डीमेट होगी अब, और दैट इज टोटली बेनिफिशियली फॉर सीडीएसएल। यानी कि जो इंश्योरेंस, जो डीमेट अकाउंट, दो तरीके हैं, दोनों के दोनों जो डीमेट खुलेंगे, यानी इंश्योरेंस हो या शेयर मार्केट हो, अगर ट्रेड करना है अकाउंट आपको खुलेगा तो वो डीमेट खुल जाए, डीमेट अकाउंट खुलेगा तभी होगा, ठीक है। और प्लस जो पहले से इंश्योरेंस ले रखे लोगों ने वो भी डीमेटलाइज्ड करे जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं अपडेट था इस कंपनी के लिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इस कंपनी के लिए, और धीरे धीरे सरकार काम करेगी उस पर अब। तो यहां पे अगर आपको लगता है कि आगे चल के शेयर बाजार की ग्रोथ होगी, लोग जुड़ेंगे, तो आपको स्टॉक नहीं बेचना चाहिए, ठीक है। मैं आपको कोई राय नहीं दे रहा, मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं, तो आपको नहीं बेचना चाहिए। वहीं आपको लगता है कि भाई शेयर बाजार तो खराब है, लोग छोड़ के जाएंगे, इसमें आएंगे नहीं, तो आप बेच दो शेयर को, तो फायदा नहीं होगा। अब एक एग्जांपल जरूर देना चाहूंगा। शेयर मार्केट में पब्लिक बढ़ ही रही है, इसका मैं कैसे अंदाजा लगा सकता हूं भाई? साफ मुझे वॉल्यूम्स दिख रहे हैं। पहले 10,000 करोड़ का टर्नओवर होता था, पहले 1,000 करोड़ का टर्नओवर होता था, आज 10,000 करोड़ का टर्नओवर दिन में हो रहा है। पहले 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ की बाइंग होती थी, आज 4-4 हजार करोड़ की वन साइडेड बाइंग होती है। 10-10 हजार करोड़ के कहीं ना कहीं ऑप्शंस में बिकवाली खरीदारी होती है। एक स्ट्राइक पे 1-1 करोड़ वॉल्यूम्स आ जाते हैं। तो ये आपको क्या दर्शा रहा है? लोग बढ़ रहे हैं, ट्रेडिंग बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी रही होगी, सिंपल सी बात है। तो यहां पे मेरे हिसाब से जनता बढ़ रही है। अब डिसीजन इज योर्स। नेक्स्ट बीएससी। अब बीएससी की बात करें तो भाई पब्लिक बढ़ेगी, ट्रेड बढ़ेगा, तो वो या तो एनएससी पे करेगी या बीएससी पे करेगी, तो यहां भी ग्रोथ है, ठीक है जी। तो ये दोनों स्टॉक्स पे मैंने आपको राय दे दी अपनी तरफ से जो मुझे समझ में आई। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पे मैं आप सभी के साथ राय शेयर करूंगा जो मार्केट के काफी फेवरेट हैं, जो लोग कह भी रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडेक्स लेवल पे तो रिकवरी आएगी लेकिन स्टॉक्स लेवल पे नहीं आएगी। ये आप एकदम सही कह रहे हो कि स्टॉक्स लेवल में तेज गिरावट हुई है, इंडेक्स में उतनी गिरावट नहीं हुई, लेकिन यहां से जब इतनी बुरी तरह पिटे हैं तो जो रिबाउंड होगा वो भी 5 से 8% का होगा। वो रिकवरी नहीं होगी, वो शॉर्ट कवरिंग होगी। यानी कि जो बुरी तरीके से मार्केट में बिकवाली पिटाई पड़ी है वो एक उछाल मारेगा और फिर वो नीचे आ जाएगा दोबारा। तो ये मेरे आप
बॉल फेंको ऊपर से ऐसे नीचे, तो बॉल उछलती है ना, तो पहला जंप तेज होता है, तो वही बॉल नीचे गिरी है तो वो जंप होगा ना, भी ये जंप बॉल की तरह ऊपर आएगा, फिर दोबारा नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये जंप भी ऊपर का तेज होगा। वहां आपको डिसीजन लेना है कि मैं भाई बेचना चाहता हूं या फिर रोकना चाहता हूं। उस उछाल में खरीदने की जल्दबाजी मत कर देना, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।